ये देखो लोड हो रहा है। तो हमारा उत्पाद है ग्रीन प्लस, ये जा रहा है, ये पीपीसी है। तो गाइस आज मेरी कंपनी का लग रहा है रेक, छत्तीसगढ़ की फर्स्ट रेक, वो भी मेरी कंपनी का। तो पहली बार हम लोग अपने डिपो में ले रहे हैं। तो आज रेक प्लेस हो गई, रेलवे साइडिंग पे मैं जा रहा हूँ और पहली रेक है, तो उसके लिए हम लोग वेलकम के लिए बोल सकते हैं, शुभ होने के लिए। तो नारियल फोड़ेंगे, मिठाई उठाई थोड़ा सा बांटेंगे ट्रांसपोर्ट यूनियन के साथ में, आपको आगे दिखाता हूँ। थोड़ा सा फूल वूल चढ़ाएंगे, नारियल फोड़ेंगे, मिठाई। नवरात्रि भी चल रहा है, सबसे शुभ है। और आई होप कि आने वाले टाइम हम लोग और रेक लेंगे। रेक का मतलब आपको बता दे रहा हूँ, जो फैक्ट्री से ट्रेन में सीमेंट लोड होके आता है, फिर वहां से हम लोग बाय ट्रक जो है पार्टियों को सीमेंट देते हैं। लोगों का सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट, ये देखो बढ़िया रिया हेल्दी फॉर्म में। तो इधर लेके आई, रिया भी खा रही है। सुरक्षित बाबू ये हैं और ये छोटा बाबू दूध लेके उधर बैठी हुई है। और मेरी बिटिया कीचू रानी, तो कीचू पापा गुदू दूध पीना है इनको। तो आज कंपनी का टी शर्ट पहना हूँ क्योंकि आज रेक हैंडलिंग का काम है हमारा, तो थोड़ा सा लगना चाहिए कि ऐसे कंपनी ऑफिसर है वहाँ पे। तो मैं निकल गया हूँ और जा रहा हूँ, डायरेक्ट रेक पे सीधे जाऊँगा। और हम पहुँच गए हैं रेक साइडिंग पे, आपको दिखाता हूँ। और ये सामने ऑफिस है जहाँ पे सारे लोग बैठते हैं, मतलब हमारे ट्रांसपोर्टर बैठते हैं या फिर रेक जो हैंडलिंग करते हैं वो बैठते हैं, और हम लोग भी बैठते हैं कंपनी के ऑफिसर। तो आपको सामने दिखा रहा हूँ। तो बलराम भैया, अनिल भैया वहाँ बैठे होंगे क्योंकि यहीं से पर्ची कटता है, फिर कट के ड्राइवर के पास जाता है, गाड़ी वालों के पास में। तो ये सारी गाड़ियाँ लगी हैं और ये लोग लोड करते हैं। तो ये देखो इतनी सारी बाइक, सब जो यहाँ पे स्टाफ हैं, लेबर हैं, इधर से पूरा। और सामने देखो ट्रक में जेके लक्ष्मी लोड है, इसमें भी लोड है, वो सामने लोड है, ये रही। और मेरी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। और यहाँ पर रेलवे का भी काम चल रहा है एक्सपेंशन पे। एक्चुअली जो बिलासपुर है वो रेलवे जोन है, तो बहुत बड़ा जोन है। और आपको आगे दिखाता हूँ जो प्रोसेस है हमारा, कैसे किस तरीके से चल रहा है। तो लोडिंग वोडिंग चल रही है, फटाफट हम लोग लोड करेंगे। हम लोग पर्ची काटेंगे और देखते हैं किसके क्या ऑर्डर का जो लिस्टिंग बना के रखें, वो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग किसको कितना माल भेजना है, कैसे भेजना है, वो बताता हूँ। और एक सबसे बड़ी चीज़ थी हमारे लिए इस रेक में, एक चैलेंजिंग काम था कि कंपनी ने हमको एक रेडियस में, मतलब 15 किलोमीटर या 25 किलोमीटर, उसके ऊपर आप मटेरियल नहीं भेज सकते हो, और एक फिक्स भाड़े में बोला था। तो ये हम लोग के लिए चैलेंजिंग था और इस चैलेंज को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया। मजा आ रहा है। ये है नारियल और इसमें है मिठाई। और राजेश भैया है हमारे पर्ची काट रहे हैं, बलराम भैया हमारे वहाँ बैठे हैं, अनिल भैया पूरा लाइनअप करने में लगे हुए हैं। हम लोग जहाँ रेक लगता है उस जगह पे है, यहीं से सारा चीज पर्ची कटेगा, ट्रक का डिटेल वगैरह यहाँ से डिस्पैच होता आगे जाता। रेक हैंडलिंग जहाँ हमारी हो रही है और जो बैगन लगे हैं और जहाँ से सीमेंट हमारा अनलोड हो रहा है हमारी कंपनी का जेके लक्ष्मी सीमेंट, तो आपको दिखा रहा हूँ कि सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं और कैसे बैगन से अनलोड कर रहे हैं। तो ये सामने आप देखो, पूरा चारों तरफ से बस सीमेंट ही सीमेंट आपको दिखेगा। ये वैसे होता है, ट्रक वहाँ लोड कर रहे हैं। और जो बैगन खुलता है ये रहता है, इसके 4 साइड होते हैं, 2 उस साइड से और 2 फ्रंट से। तो ये है, यहाँ से सीमेंट अनलोड होगा। सब लोग देखो, पूरा वहाँ तक रेक लगा हुआ है, पूरी बोगी 2700 टन मटेरियल है यहाँ पे, 54,000 बैग। तो ट्रक में यहाँ से लोड हो रहा है, यहाँ से लोड करके जो पार्टी लोग रहते हैं उनके यहाँ मटेरियल यहाँ से जा रहा है। तो सामने गाइस ये जो व्हीकल ट्रक खड़ी है यहाँ पे, और जहाँ मटेरियल डंप हो रहा है, पहले यहाँ पे यार्ड होता था, शेड लगे रहते थे। शेड का फायदा अपने को इसलिए मिलता था, जैसे बारिश में ट्रेन रेक लगती थी तो रेक में क्या होता, मटेरियल यहाँ डंप कर लेते थे। रेलवे वाले 5 घंटा हमको टाइम देते हैं, उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम ऊपर जाते हैं तो डैमेज एंड वारफेस लगाते हैं, पेनाल्टी। तो क्या होता था, मटेरियल यहाँ पे डंप करके हम रेक को रिलीज कर देते हैं, और रेक को रिलीज करने के बाद क्या होता है, फिर यहाँ से मटेरियल हम उठा के ट्रक में लोड करते हैं। तो पहले यहाँ पे शेड लगा था, शेड रखने से फायदा क्या था, मटेरियल भी डंप हो जाता था, बारिश से भी बच जाते थे। और जैसे लेबर लोग हैं बेचारे जो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं धूप में, तो धूप से भी बचते थे। तो ये अभी यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं बिलासपुर रेलवे जोन को, जिसलिए से पूरा ये शेड को तोड़ दिए हैं। तो मे भी हो सकता है कि रेक भी यहाँ से ये लोग शिफ्ट कर दें आने वाले टाइम पे। तो ये सब मटेरियल लोड होगा और काउंटर पे जाएगा। तो कल तेल का रेक लगा हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बोलते हैं, गाड़ियाँ हैं नहीं अपने पास, लेबर का भी क्राइसिस है। तो ये मटेरियल यहीं पर डंप करना पड़ रहा है। हम रेक को रिलीज कर देंगे, मतलब बैगन को, फिर बाद में यहाँ से लोड करके फिर मटेरियल को हम आगे भेजेंगे। ये देखो
और गाइस सबसे मजे की बात यह है कि इस महीने हम लोग एवर हाईएस्ट करेंगे। मतलब जेके लक्ष्मी इस डिपो में 5 जिला में इतना मटेरियल कभी नहीं बिका था जितना हम लोग बेच रहे हैं। तो हम लोगों के लिए थोड़ा सा अंदर से एक्साइटमेंट ज़्यादा है कि ज़्यादा मटेरियल बेचेंगे और अच्छा कर रहे हैं। तो अभी एक रेक ये रिलीज होगी, उसके बाद फिर एक पीछे एक और लोड हो रही है। फिर मंथ एंड में हम लोग सोल्ड रेक है। सोल्ड रेक का मतलब रहता है कि हम लोग सीधे पैसा दे के बिल करा के वो मटेरियल को लेके आते हैं। और ये मटेरियल क्या होता है कि यहाँ आने के बाद फिर बिल होता है, तो वहाँ पे एडवांस पेमेंट में हम सीमेंट लेके आते हैं, तो ऐसा रहता है। बलराम भैया 1900 टन माल बेच के आराम से बैठे हुए हैं। राजेश भैया बिल काट रहे हैं। इधर सिस्टम पूरा हमारा चल रहा है रेक साइडिंग पे। तो गाइस दिन भर की मेहनत के बाद अभी फाइनली मैं घर पहुंचा हूं और फ्रेश होऊंगा, पानी उनी पीऊंगा। नहाने का मन कर रहा है, नहाऊंगा, क्योंकि रेक साइडिंग पे जानते ही हो डस्ट, सीमेंट का धूल और उसके बाद गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो बहुत मज़ा आया, लिटरली बोल रहा हूँ। फर्स्ट टाइम ऐसा था जो छत्तीसगढ़ में और बिलासपुर में हम लोगों ने रेक लिया और 2700 टन लगभग 54,000 बोरी सीमेंट था, जिसको हम लोगों ने सेम डे इसको फायर किए। बहुत मजा आया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। कैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो कंपनी वालों ने हमारे फ्रेट का कैपिंग लगा रखा था कि 15 रुपए भाड़े के ऊपर आपको नहीं भेजना है। जनरली बिलासपुर में रेक यूनियन काम करती है, भाड़े भी बहुत ज्यादा है। तो आप समझ सकते हो कि हम लोग एक रेडियस एक कैपिंग में माल बेचना था और हम लोगों ने वो कर दिखाया। एक रेक ये खाली हुई है, उसके बाद जस्ट पीछे आज एक रेक हमारी और लोडिंग चल रही है रेलवे की। तो वो में भी हो सकता है 2 दिन बाद लगे, 2 दिन बाद वो लगे इसको फायर करना। फिर हम लोग मंथ एंड में 30-31 तारीख एक रेक लेने वाले हैं गाइस। तो बहुत मजा आ रहा है ऐसे काम करने में। और कभी बोलते हैं ना, लाइफ में रिस्क लेना चाहिए, थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए। मेहनत का फल और सब्र का फल मीठा होता है। एक टाइम ऐसा था कि जब हम 5 डिस्ट्रिक्ट में 5,000 टन बेचते थे, आज हम 5 डिस्ट्रिक्ट में 25,000 टन एवरेज बेच रहे हैं। और इस महीना मार्च मंथ जो क्लोजिंग है, हम 35,000 टन लगभग क्लोज करेंगे अगर प्रॉपर मटेरियल हमको मिल गया। तो गाइज मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।